दोस्तों, अगर आप किसी से पूछो कि आज एआई मार्केट का क्या फ्यूचर है, तो जवाब मिलता है बबल। सब बोलते हैं इंटरनेट जैसा फटेगा, एआई बबल है, ओवर हाइप्ड है, और सच कहूं तो लगता भी है, क्योंकि मार्केट के ऊपर पूरा भरोसा सिर्फ कुछ टेक जाइंट का ही है, या कह लूं कि दबदबा कुछ टेक जाइंट का है तो भी गलत ना होगा, जो एआई के नाम पर हर क्वार्टर बिग नंबर बोलते जा रहे हैं और उनके प्रोडक्ट के प्रॉफिट उनके खर्चे से 10% भी नहीं, खर्चे का 10% भी नहीं है प्रॉफिट, फिर भी मार्केट उन्हें ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सबको पता है बबल है, तो फिर भी बिलियन डॉलर इन्वेस्टर हर महीना पैसा क्यों डाल रहा है? क्या वो हमसे ज्यादा बेवकूफ है, या उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है जो हम नहीं देख पा रहे? ये सारे पत्ते खोलेंगे डेटा फैक्ट के साथ। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, होश उड़ जाएंगे, गारंटी देता हूं। ध्यान से समझिएगा एआई इन्वेस्टर, और यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड, चाहे आप क्रिप्टो कहीं भी ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सस्ते में वो न्यूज़ मिलती है जो नॉर्मल कहीं नहीं। क्योंकि खुद 20 सालों से मैं ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं, तो जो स्मार्ट मनी की न्यूज़ होती है वो आपको मिलती है, जो रखती है दूसरों से आगे। देखिए, एआई ने दुनिया का इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया है। 2022 में चैट जीपीटी आया था और सबको लगा दुनिया बदल देंगे। कंपनी ने अपना नाम के आगे एआई लगाना शुरू कर दिया, जितनी भी दूसरी कंपनियां सब ने एआई लगाना शुरू कर दिया, और मार्केट ने उन्हें समझा कि भैया गोल्ड माइन है, राइट। एआई इंडस्ट्री में अब तक का इन्वेस्टमेंट $350 बिलियन क्रॉस कर चुका है, लेकिन उसके मुकाबले जो रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ $12 बिलियन के पास, यानी ₹1 कमाने के लिए ₹30 लगभग लग रहे हैं। और जब पैसा प्रॉफिट से ज्यादा इमेजिनेशन पे लगता है तो वहां से बनता है बबल। एआई कंपनी अपने खर्चे कवर करने से ज्यादा वैल्यूएशन के पीछे भाग रही है, और हर क्वार्टर एक गेम चल रहा है, पता है क्या? से अ बिग नंबर। हर कंपनी में यही कहा जाता है, से अ बिग नंबर। कोई भी अगर कंपनी रन करता होगा तो वो इस बात को समझ रहा होगा, से अ बिग नंबर अपने आप में कितनी बड़ी बात है। 2000 के .com टाइम में कंपनी इन्वेस्टर के पैसे चलती थी, आईपीओ पे आईपीओ, डेट पे डेट। लेकिन एआई बबल अलग है। इस बार पैसा आपका नहीं है, इस बार पैसा है बिग टेक के कैश रिजर्व से। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा, इन्होंने 15 साल में $1 ट्रिलियन कैश जमा किया था। 2017 में यूएस ने बोला ब्रिंग इट बैक विद स्मॉल टैक्स, और बस वहीं से कंपनी ने डिसाइड किया अब आ गया है, पैसा भी वापस आएगा और पैसे को जलाया भी जाए। और पैसा लग गया डेटा सेंटर, जीपीयू, एआई मॉडल और ओपन एआई जैसे। अब यहां से पैसे का गोल गोल घूमने का खेल शुरू होता है। ऐसा घूमता है कि आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब बताता हूं असली खेला। एआई मार्केट के अंदर पैसा एक गोल चक्कर में घूम रहा है। एग्जांपल दूं, ओपन एआई ने ओरेकल से डेटा सेंटर रेंट लिया, ओरेकल का प्रॉफिट बढ़ा, ओरेकल ने एनवीडिया से जीपीयू लिया, और एनवीडिया ने वही पैसा वापस ओपन एआई में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं ताकि रेवेन्यू बड़ा दिख सके। फाइनेंशियल मैरी गो राउंड चल रहा है, जहां असली पैसा सर्कुलर मोशन में है, ग्रोथ पेपर पे है, पर कंपनी बोलती है ये रिस्क मैनेजमेंट है। उनका लॉजिक क्या है? अगर मैं एपीआई के हर लेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो फ्यूचर वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। सुनने में स्मार्ट लगता है, बट गेम डेंजर है दोस्तों। बट ये डेंजर गेम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका इतना पैसा कैश रिजर्व में पैसा था, पड़ा था, जो ये ला ही नहीं रहे थे टैक्स के चक्कर में। तो क्या ये पॉन्जी स्कीम है? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं। नहीं, फर्क है। .com के टाइम में कंपनी इन्वेस्टर के पैसे पे चल रही थी, और आज के एआई लीडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एनवीडिया है। अपने कैश से खुद फंडिंग कर रहे हैं, उनके पास कर्ज नहीं है, और वो पब्लिक इन्वेस्टर के पैसे नहीं ले रहे हैं। यानी बबल है, लेकिन फाउंडेशन सॉलिड है। अगर क्रैश आया भी तो ये कंपनी सरवाइव कर लेंगी, क्योंकि इनके पास रियल बिजनेस भी है और कैश रिजर्व मार्केट के आधे से ज्यादा है। लेकिन 2025 के मीड में कहानी बदल गई। एक यूएस सर्वे के मुताबिक लार्ज कंपनियों में एआई अडॉप्शन जून से अगस्त के बीच में गिर गया। मतलब कॉर्पोरेट सतर्क हो गए। ये जो एआई चल रहा था उस पर कई कहानियां आ गई, प्राइवेसी इशू, हाई कॉस्ट, रेगुलेशन फियर। ओपन एआई का रेवेन्यू $3.7 बिलियन था, पर एक्सपेंस $9 बिलियन। प्लान है 2029 तक $129 बिलियन स्पेंड करने। मतलब पैसा जा रहा है, पर रिटर्न कहां से आएगा कोई पता नहीं। फिर हुआ झटका, लास्ट वीक एक दिन में $730 बिलियन पैसे सफा, नेस्डेक क्रैश हुआ, एशियन मार्केट रेड हुआ, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिल गया। सुपर सॉलिड स्टॉक एनवीडिया, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अल्फाबेट, मेटा सब रेड। प्लेंटी 8% डाउन,
सॉफ्ट बैंक ने एक हफ्ते में $50 बिलियन लॉस किया। और सबने पूछा क्या एआई हाइप अब ज़्यादा हो गया है? बैंक ने वार्निंग दी, एआई बबल से सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट ने एस्टिमेट दिया, एआई के कैपिटल मिस एलोकेशन का साइज हो सकता है यूएस जीडीपी के 65% के बराबर। फिर भी मार्केट इग्नोर कर रहा है क्योंकि बबल के पीछे अभी भी कैश फ्लो जिंदा है। तो अब ये बबल जिंदा क्यों है? तो पहला, ये जो पैसों का पहाड़ है ना, जिसको पैसों का पेड़ कहा जाता है, तो ये पेड़ नहीं है, पहाड़ है। बिग टेक के पास $1 ट्रिलियन है, रियल अर्निंग से बना हुआ पैसा। दूसरा, 2010 में ये कंपनी इतनी डोरमेंट हो गई थी कि नए प्रोजेक्ट में ये पैसा ही नहीं लगाती थी, रिस्की लगता था। जैसे हमारी अभी हिंदुस्तानी आईटी कंपनी को रिस्की लगता है, पैसा इनके पास भी कम नहीं है, बट ये नहीं लगाती है, राइट। तो अब वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। तीसरा, ये एआई के हर लेयर में इन्वेस्ट करके रिस्क को डाइवर्सिफाइड करे। एनवीडिया, ओपेनआई, ओरेकल सब एक चेन में जुड़े। अगर एक हारे तो दूसरा जीतेगा, दूसरा हारा तो तीसरा जीतेगा, राइट। समझ में आ रहा है? मैंने ओपन चैलेंज किया था, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा इतनी आसान भाषा में। ये बबल अलग हो गया, हुआ ना? कर्ज कम है, कैश ज़्यादा है, लेकिन रिस्क क्लियर है। अगर एआई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं ला पाया तो शेयर प्राइस जाएंगे हवा में। एआई में लगाया गया पैसा एक डाइस रोल जैसा है, 6 आया तो $10 ट्रिलियन मिलेगा और 1 आया तो ट्रिलियन हवा। और इसीलिए एक वीडियो मैंने बनाई थी, दिग्गज खिलाड़ी माइकल बरी ने एआई स्टॉक में बम्पर सेल पोजीशन ली है, ना देखी हो तो देख लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, गवर्नमेंट एआई को नेशनल प्रायोरिटी बना चुकी है, और जब पैसा सिस्टम में है तो गेम चलता रहेगा। तो एआई बबल है, लेकिन ये वो बबल है जहाँ अभी फटने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इस बार पैसा इन्वेस्टर का नहीं है, कॉरपोरेट का है। पर जब हवा निकलेगी तो रिटेल इन्वेस्टर ही पीटेगा, वो नहीं पीटेंगे क्योंकि वो कमा चुके होंगे। इसलिए हाइप पे नहीं, डेटा और वैल्यू पे फोकस कीजिए। सारा पैसा एआई में मत लगाइए, वैल्यूएशन को भी समझने की कोशिश कीजिए। एआई दुनिया बदलेगा, लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो समझेंगे कि बबल और रिवॉल्यूशन में फर्क होता है। मैं मुकुल अग्रवाल, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो एक बिग आई ओपनर रही होगी। एआई के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कैसे पैसा घूम रहा है वो क्लियर हो गया होगा, क्या बबल की कहानी है वो क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। थैंक यू। डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और आईओएस पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।